गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय 13 और 14 यह लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता वह शापित है। मसीह ने हमें खून से खरीद कर, मोल लेकर के उसने हमको खरीदा है और उसका लहू बेशकीमती है। उसका लहू बेशकीमती है, उसे कोई खरीद नहीं सकता। दुनिया के सारे हीरे जवाहरात, डॉलर, पाउंड है ना, जितने भी हैं सब एक तरफ रख दो और प्रभु यीशु मसीह के लहू की एक बूंद एक तरफ रख दो, उसकी कीमत अदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेशकीमती लहू है। मसीह हमारे लिए श्रापित बना, क्योंकि लिखा है कि जो काठ पर, जो लकड़ी पर, जो पेड़ पर लटकाया जाता है वो श्रापित होता था। उसमें कोई उसमें कमी नहीं थी, लेकिन मुझे और आपको छुड़ाने के लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए वो श्रापित बना। मेरी प्रजा आशीष के भागी हो चुके हैं। आमीन। अब आगे जो 14 में लिखा है यहाँ, ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। हालेलुया। अब्राहम विश्वासियों का पिता। अब्राहम, ये इसलिए हुआ, वो काट पर क्यों लटकाया गया, उसने हमको मोल क्यों ले लिया, उसको मरने की क्या आवश्यकता थी, उसके लिए इतना, उसने हमारे लिए इतना दुख सहा, इसका क्या कारण था, क्यों ऐसा हुआ। यहाँ लिखा गया ताकि इसलिए हुआ कि अब्राहम से जो प्रतिज्ञा की, अब्राहम की आशीष यीशु मसीह में होकर अन्य जातियों तक पहुंचे, कि जो प्रतिज्ञा उसने की उसके भाग्य। आमीन। जो प्रतिज्ञा उसने की थी, आप उस प्रतिज्ञा में ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आशीष को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हुई थी नहीं लिखा, हुई है। ये जब भी पढ़ेंगे आज में आएगा, जिसकी प्रतिज्ञा हुई है विश्वास के द्वारा अन्य जातियों में। तो मैं कौन था? अन्य जाति। आप कौन थे? अन्य जाति। तो वो उसकी प्रजा जो वहां गुलाम थे वो उसके थे, लेकिन अब्राहम की आशीष, अब अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में होकर के हम उसको अन्य जाति लोग पाए। उसको अब्राहम कौन? विश्वासियों का पिता। अब कोई कहे वो पाकिस्तान के, वो अमेरिका के, वो इंग्लैंड के, वो इजराइल के, और सॉरी इजराइल भी बाद में बना। ये सब तो बाद में बने ना, इजराइल भी बाद में बना। पहले परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, उसकी तीसरी पीढ़ी का जो याकूब था उसके नाम से उस देश का नाम इजराइल रखा गया। तो तब तो कोई भी नहीं था। कोई कहे कि वो जो यहूदी हैं वो मेन हैं, वो असली हैं। तीन बड़े धर्म बताए जाते हैं। पहला कौन सा? क्रिश्चियन नंबर 2 पे, यहूदी जबकि नंबर 1 पे आता है। यहूदी नंबर 1 पे और क्रिश्चियन दूसरे पे, और मुस्लिम धर्म जो वो तीसरे नंबर पे आता है। ये तीनों आते हैं और तीनों ये एक होते अब्राहम से, क्योंकि अब्राहम से इसहाक था जो प्रतिज्ञा का बेटा था, और जो हाजिरा से दासी से पैदा हुआ था इस्माइल। तो ये तीनों वही हो गए। हालेलुया। ये तीनों वही। आप इसको समझिएगा कि वो तो परमेश्वर ने अब्राहम को इनके होने से पहले भी कह दिया था कि मैं तुझे वंश दूंगा। अब उसने कहा कि मैं तुझे लेकर के चलूंगा और विश्वासियों का पिता तू कहलाएगा। आमीन। तब तो फिर दुनिया में फिर कोई नहीं था। हालेलुया। दूसरे कनान देश था, दूसरे वहां लोग थे, लेकिन अब्राहम के बाद अभी इजराइल तो बना ही नहीं था। इजराइल तो बाद में बना करके। अब ये समझिएगा, इसका मतलब सब विश्वासी हैं, सब अब्राहम से आते हैं। अब वो प्रतिज्ञा, वो आशीष, वो बरकत कि तुमको परमेश्वर ने भय का आत्मा नहीं दिया है, डर का आत्मा नहीं दिया, जिस घर की चौखट पर भरने का लहू लगा हुआ। हालेलुया। अब देखिएगा, कई बार देखिएगा कि सब कुछ है हमारे पास, कई लोग, मतलब मसीहों में मैं बता रहा हूँ, कई लोग क्या करते हैं, वो अपने घर के आगे जूता टांग देते हैं।
इतना बढ़िया घर बनाया, इतना पैसा लगाया और दुआ बंदगी भी कराई, लेकिन जूता टांग दिया। तो मतलब इधर ये परमेश्वर है और इधर जूता है, और जूता भी वो नया नहीं होता है, वो जूता भी नया नहीं होता, वो जूता भी फटा पुराना होता। इतना बढ़िया बना करके प्रार्थना भी कराई, परमेश्वर भी है, परमेश्वर का दास वचन भी बता करके गया, तो भी कई लोग वो धागा बांध देंगे, वो जूता बांध देंगे। तो जूता सोचता होगा, देख तू फटा पुराना नाले में कूड़े पे जाने वाला था, ये पड़ा था, तेरी वैल्यू देख कितनी है। इनको ये नहीं पता कि इसकी कितनी पावर है, इसकी पावर को भूल गए और जूते को महत्वता दे दी। वो जूता बचा लेगा। प्रभु ने क्या कहा, जिस घर की चौखट में बर्रे का लहू लगा होगा, उस टाइम लहू लगा होगा, उस टाइम तो बर्रा खुद हमारे भीतर, हमारे साथ, हमारे घर में रहता है, चलता फिरता है। हालेलुया। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि भरोसा कहां चला गया, उन वस्तुओं पर, जिंदा खुदा को भूल गए। व्यवस्था की पुस्तक तेरे पास है, तेरे मुंह में है, तेरे नजदीक है, इसको पढ़, इसके अनुसार चल, जहां कहीं तू जाएगा आशीषित होगा। ये कब हुआ? अब्राहम से जो प्रतिज्ञा की थी, अब्राहम की वासी मसीह यीशु में होकर अन्य जातियों तक पहुंचे। हालेलुया। मेरी प्रजा को शाप मत दे, क्योंकि वह आशीष के भागी हो चुके हैं।